So these were the ingredients we took for our recipe, दूध बिस्किट और शॉट्स फॉर डेकोरेशन। हाँ, तो हमने डिसाइड किया कि हम बिस्किट्स को पैकेट में ही पाउडर फॉर्म कर देते हैं ताकि हमारा कोई भी बाउल गंदा नहीं हो, बट दिस इज़ व्हाट हैपेंड। हम यहाँ पे दिव्या का हाथ शेक इसलिए कर रहे हैं क्योंकि वो हंस रही है भयंकर तरीके से। तो फिर फाइनली आपने अपना बाउल निकाला और उसी में हमें पाउडर फॉर्म करना पड़ा। हमारे पास पाउडर बनाने के लिए कुछ था नहीं, तो मेरी मिल्टन वाली बॉटल से ही हमने इसका पाउडर बनाया। अच्छी तरह पूरा पाउडर फॉर्म में इसको लेकर आया कि इसका कोई भी बड़ा पीस ना रह जाए। फिर हमने इसमें दूध मिला के इसको अच्छे से मिक्स किया, बहुत सारा मिक्स किया, अच्छे से मिक्स किया ताकि इसमें कोई लम्प्स नहीं रह जाए। थोड़ा सा हमने इसमें बाद में दूध थोड़ा सा और डाला था सो दैट इसकी कंसिस्टेंसी थोड़ी फ्लोई हो जाए, इतनी गाढ़ी नहीं चाहिए थी। फिर हमने इसमें बेकिंग पाउडर नहीं इनो डाला। वी हैड एक्सेस टू इनो ओनली, तो हमने इसमें इनो ही डाल दिया। फिर इतना इनो डालने के बाद हमें लगा कम है, तो फिर हमने थोड़ा और डाल दिया, जैसा कि आप वीडियो में देख सकते हैं। फिर हमने उसे और मिक्स किया, और जैसा कि आप इसकी कंसिस्टेंसी देख रह सकते हो। और फिर हमने इसको एक छोटे से बाउल में डाल के अपनी केटल में पानी गर्म होने रख दिया। उस छोटे बाउल को हमने इसलिए चूज़ किया क्योंकि वही मेरी केटल में आ सकता था, हमारे पास ये वाली केटल है। फिर हमने उसको पॉलीथीन से कवर करके केटल में रख दिया। बट फर्स्ट टाइम जब हमने बॉईल करने के लिए पानी को रखा उसमें, तो वो ऐसे बलून जैसा बन गया। फिर हमने उसे निकाल के देखा, तो हमने देखा कि एजेस तो थोड़ी पकने लग गया है। तो वे डिसाइडेड कि थोड़ी ट्रांसपेरेंट पॉलीथीन लेते हैं जिससे हमें बिना से खोले पता चल जाए कि वो पक रहा है या नहीं। तो हमने एजेस को कट करा, फिर रबर बैंड से रैप किया और फिर वापस से केटल में ऐसे रख दिया। थोड़ा पानी डाल के उसे बॉयल होने दिया। तो दिस वाज द सेकेंड टाइम वी पुट द बैटर इनसाइड द केटल। फिर उसके बाद हमने एक इंसिडेंट होते हुए देखा, हमारी पॉलीथीन उस पर से हीट की वजह से अपने आप हट गई। तो हमने उसे ऐसे सिजर्स से बाहर निकाला जैसे हम ऑपरेशन कर रहे हों। बेसिकली हम ऑपरेशन ही कर रहे थे केक का। फिर हमने उसे वापस से रैप करके थर्ड टाइम केटल में डाला। फिर हमने चेक करने के लिए उसे बाहर निकाल रहे थे। सो दिस इज़ द स्ट्रगल बिहाइंड टेकिंग इट आउट। हम उसे सीजर से इतनी मुश्किल से निकालते थे। हाँ, फाइनली हमने उसे प्लेट पे रख दिया एंड हमने चेक किया तो इट वॉज इन द सेम कंडीशन इट वॉज फॉर द फर्स्ट टाइम। तो हमने इसे फिर वापस से कवर करके फोर्थ टाइम केटल में डाला। फिर दिव्या डिसाइडेड कि हमें इसे टेप से पेस्ट कर देना चाहिए ताकि इसमें पानी नहीं जाए। बट ये फिफ्थ टाइम रखने के बाद भी नहीं पका। दिस फ्रस्ट्रेटेड द शिट आउट ऑफ अस। तो फिर हमने इसे दूसरी पॉलीथीन से इतनी पूरी तरह पैक कर दिया कि आई गेस इसके अंदर वैक्यूम बन गया होगा फिर तो। और फिर हमने उसे बहुत अच्छी तरीके से रैप करके अगेन केटल में डाला था। हाँ, तो हमने अब उसे सिक्स्थ टाइम केटल में डाल दिया है और हमने फिर निकाल लिया। एंड अनपैकिंग द डिलीवरी। लुक एट द ब्यूटिफुल केक वी मेड। इट्स डन। यहाँ पे होगा हमारा मोर। फिर हमने उसे डेकोरेट किया शॉट्स से, जो कि हमने अलग से ऐसे ही उठा के खा ली थी। फिर दिव्या ट्राइड टू कट इट इनटू 3 पीसेस विच टर्नड आउट कि अंदर से तो ये चॉकोलावा केक जैसा है, बट स्टिल अभी देखना मेरी चम्मच। And then we tasted the cake. It tasted so damn good. I swear to God. Please, ये दिखने में इतना अच्छा नहीं दिख रहा है, I know, but it tasted like brownie and fudge. Okay, thank you for watching. Bye.